दादियों ने किसी को भी ऐसे सोने नहीं दिया। और देखना आप ये, अगर हमारे कोई छोटी मोटी तकलीफ होती है और सेवा सामने आती है, जवाबदारी आती है, तो पता नहीं तकलीफ को जाती कहाँ है, अपने आप भाग जाती है। और अगर हम ऐसे जाके बिस्तर पर सो जाएंगे, संकल्प चलेंगे, ये बीमारी, ये बीमारी, ये डॉक्टर होता, ये दवाई होती, तो बीमारी धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए बाबा ने, दादियों ने कैसे सबकी पालना की है, कैसे सबको समर्थ बनाया है, तो वो समय ऐसा था, समय की बलिहारी कहेंगे। दादियों ने सब कुछ करके सिखाया और ऐसा काम किए हैं जो सोच सकते हैं। मुख्य प्रशासिका दादी, दीदी थोड़ी बड़ी आयु की थी, तो दीदी को दादी आने नहीं देती थी काम में, फिर भी दीदी जा कर के सबसे पहले सब्जी काटने बैठ जाएगी, सबसे आगे जाके अनाज साफ करने बैठ जाएगी। कोई भी बिना अनाज साफ किए, बिना सब्जी काटे नाश्ते पर नहीं जाएगा, नियम था। भाई क्लास पूरा हुआ, दीदी गई, आगे बैठ गई, सब्जी काटना शुरू कर दिया। अब जितने भाई बहने हैं, दीदी कट रही है, दीदी ने डायरेक्शन दिया, सब चाहेंगे 15 मिनट 20 मिनट भी सब्जी काटेंगे, फिर जाएंगे नाश्ता करने। इतने बड़े यज्ञ को कोई और क्या चलाए, सेवाधारी नहीं बुलाने। तो दीदी दादी ने बहुत कुछ करके फिर सबको सिखाया। कम खर्च वाला नसीम किसको कहा जाता है, तो हमारी लाइफ दीदी दादी ने प्रैक्टिकल सिखाई। अभी तो आज सब कुछ बना बनाया है, बाबा ने इतने साधन, इतने सुख, सब सुविधाएं दी हैं, लेकिन वो दिन थे जो अगर एक फोन करना होता था तो एक टैक्सी आती थी दादी के पास, और टैक्सी वाला आबू रोड आकर के संगम वहाँ ले लिया था। दादी को अर्जेंट कॉल अगर कहीं करना है तो आबू रोड आना पड़ता था, माउंट आबू से, तो वहाँ आकर के वहाँ से फ़ोन करते थे सब। ऊपर से फ़ोन लगते नहीं थे, मोबाइल तो थे नहीं, और किराए की टैक्सी लेकर के आना, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी थी उसका नाम हमने रखा था नानक नाम जहाज। वो हैंडल से घूमती थी, ऐसे ऐसे हैंडल लगाओ, मेहनत करो, और जब स्टार्ट हो गई तो थोड़ी देर चलेगी, फिर खड़ी हो जाएगी। फिर वो चलाने वाला कहेगा धक्का लगाओ, उतरो सब धक्का लगाओ, तो हम सब चक धक्का लगा लगा के गाड़ी छुड़े जाते थे, इस पार की तरफ घूमने जाते, पिकनिक करने कहीं। एक बार हम सब ले गए, दीदी दादी को बिठा लिया उसी गाड़ी में, और रास्ते में खड़ी हो गई। अब भाई लोग सब धक्का लगाए, दीदी दादी बोला आपने उतरो, हम लोग धक्का लगाएंगे। 2-3 जगह धक्का लगा लगा करके हम इस पार पहुँचे, गुरु शिखर पहुँचे, और गुरु शिखर की चोटी पर चले गए। सबके सब दरी ले गए, दरी बिछा दिया, बिछा करके एक कुर्सी रखी थी दीदी के लिए, दीदी नीचे नहीं बैठ पाती थी। तो हम लोग थोड़ी देर तो चिट चैट किया, क्वेश्चन आंसर चले, हंसे बहले, और उसके बाद जोर से आंधी आई, पानी आया, बरसात पड़ी। और बरसात पड़ी तो दीदी ने कहा अभी तो अच्छा डांस करने का समय है, सब दरी उठाओ और ऐसे गोवर्धन की तरह टांग लो ऊपर। अब दरी उठा करके सबने 4-5 भाई ऐसे खड़े हो गए, और उसके नीचे भाई बहन डांस करना सीखा। थोड़ी देर के बाद जो दरी से लाल लाल कलर छूट गई, सबकी ड्रेस रंग बिरंगी, सफेद ड्रेस पर तो फटाफट पता चलता है, पानी टपका ना उसमें से। तो दीदी कहती है चलो सब गाड़ी बैठो, चुपचाप वापस चलो। तो ऐसे कई मनोरंजन दादियों के साथ। फ्री थी ना दादियाँ भी, कोई सेवा तो और थी ही नहीं, आज इधर ले चलो, आज इधर ले चलो, आज इधर ले चलो। तो दादा आनंद किशोर एक बार दीदी ने कहा, दादी ने तुम जाओ एक अच्छी गाड़ी ले आओ, क्योंकि दादा ही चलाता था हमारा, और कोई ड्राइवर नहीं था, दादा आनंद किशोर ही चलाते थे गाड़ी, वही ड्राइवर थे। तो दादा तो बड़ा कंजूस इकोनॉमिक होता, बहुत था वैसे तो ज्वेलर, लेकिन बाबा को देख रहा था इतना बड़ा बिगड़ी पार्ट है, तो वहाँ गया और वहाँ से 25,000 में एक रिजेक्ट गाड़ी ले आया। बस रिजेक्ट स्कूल की हो जाती ना भाई, टाइम पूरा हो, स्कूल की गाड़ी टाइम पूरा हो जाता, उसके बाद 25,000 में उसको बेच दिया, ले जाओ। लेके दादा तो बड़ा खुश, और दादी के हाँ दादा गाड़ी लेके आया, गाड़ी लेके आया।
हर मधुबन में चू चू चू, ये क्या ले आया खटारा उठा के। खटारा गाड़ी फिर वही धक्का से चलेगी। तो दीदी दादी ने सबके संकल्पों को शांत करने के लिए बड़ी युक्ति रची। बोले नहीं दादा को कुछ, कहा ऐसा करते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी आई है, चलते हैं उदयपुर घूम के आते हैं, कोटा और उदयपुर घुमा के लाते हैं तुम लोगों को। तो एक बहनों का ग्रुप बना, एक भाइयों का ग्रुप बना, तो चलेंगे 2 बार में घूम के आएंगे। 40-50 लोग तो थे मधुबन में। तो दादी एक गाड़ी में, एक बस में, उसमें चली हमारे साथ, उदयपुर घुमाया। फिर रात को कहती है तुम लोग होटल में ठहर सकते हो ना, सेंटर बहुत छोटा था, होटल में ठहर जाओ तुम। फिर दूसरे दिन कोटा ले चले। ऐसे ले जाए, फिर थोड़ा कोई नाज न करे तो उतार दो यहीं पर। लेकिन वो दिन भी कितने प्यारे थे, वो भी दिन अच्छे थे। लेकिन दीदी दादी को ऐसा रहता था कि जो समर्पित बाबा के बच्चे हैं उनको हर प्रकार से रिफ्रेश रखना है, कभी भी इनके मन में उदासी ना आए, थकावट ना हो, हर प्रकार से ध्यान रखना, खिलाना पिलाना, घुमाना, पिकनिक कराना। लेकिन सेवा में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। खुद करना। उस समय क्या था, हमारे पास निवाड़ की चारपाइयाँ थी, निवाड़ वाली, और निवाड़ सूती थी। आजकल तो नैलान किया है ना, तो उसमें खटमल नहीं होते। लेकिन वो जो सूती निवाड़ थी ना, वो सब बरसात के दिनों में मधुबन में आगों में फाग होती ना, सिलन होती। तो बस पूरा होते ही सितंबर आया और सब देखो खटमल से भरा हुआ है, 4-4 पाई, छोटे छोटे। कोई सो ही नहीं सकता था, कोई सो ही नहीं सकता उस 4 पाई, इतने खाट काटते थे रात को। तो दादी कहती थी चलो सब खोलो, सारी निवाड़ खोलो, उतार के इसको धुलाई करो, गरम पानी सोडा में डालो, उसको धुलाई करो अच्छी तरह से, सब उसके मर जाए, साफ हो जाए। और फिर उसको बैठ करके फिर से गोला बनाना, फिर से बुनना। तो ये हम लोगों को थोड़ी कला थी, कुछ आता था, ऐसे 4 पाई बुनना होता है। और दादी को पता नहीं बाबा ने क्या वरदान दिया था, खड़ी हो जाती थी आके, आओ इधर मैं सिखाती हूँ कैसे बुनना है। एक तरफ वो खड़ी, एक तरफ हम, खींचो और जोर से खींचो। बहुत कुछ दादियों ने एक छोटे से छोटे काम को, यज्ञ की इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी ऑल राउंड सेवाएं की, सब कुछ करके सिखाया, कह के नहीं सिखाया ये करना नहीं। खुद आगे हैं तो सब क्या करेंगे पीछे। तो हमारी दादियों ने यज्ञ को इतना संभाला, इतना प्यार से, सबको सम्मान दिया, सबको रिगार्ड दे करके, अपने से आगे रख के यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मैं तो दीदी दादी को कई लोग मान भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि आयु में भी बड़े थे और पद में भी वास्तव में बड़े थे। जैसे निर्मल शांता दादी थी, ब्रजेंद्रा दादी थी और पुष्प शांता दादी थी, ये तो सब बाबा की बहुत फेवरेट थी ना, लौकिक संबंध भी था। लेकिन बाबा ने उनको निमित्त बना दिया। दादी बॉम्बे में रहती थी, कहाँ से बाबा ने बुलाया, उनके हाथ में हाथ दिया, शरीर छोड़ा, और जब बाबा व्यक्त आए तो उनके ऊपर ही फूल रख दिया, ये दोनों संभालेंगे, दीदी और दादी। सब देखते ही रहेंगे। बाबा के बाद बाबा की गद्दी को ये सौंप दिया बाबा ने खुद। लेकिन दादियों ने कभी अभिमान नहीं दिखाया कि मैं बड़ी हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। निर्मल शांता दादी को, ब्रजेंद्रा दादी को अपने से आगे रखना, उनको सम्मान देना, उनसे पूछना, और फिर कोई भी बात हो जाए, कोई भी काम ऐसा नहीं कहीं क्यों कर लिया, यही है ना, कोई भी कह देगा। तो बाबा को बीच में रखा। गुलजार दादी सदा साथ रही उस समय। कभी रात को 12 बजा, 1 बजा, 2 बजे अगर दादियों की नींद पिट गई, ये काम है, ये है, तो गुलजार उठा के ले आओ, गुलजार को उठाओ और चलो हम चलते हैं बाबा के कमरे में बैठ के बाबा को बुलाते हैं। रात को 1-2 बजे नीलू बहन भी सोई होगी, उस समय तो गीता संभालती थी, नीलू बहन तो बाद में आई।
लेकिन दादी को उठा के ले गई दीदी दादी, गुलजार दादी को, और बाबा को बुला लिया। तीन ही, चौथी ईसु दादी होती थी, क्योंकि दीदी दादी तो लिखती नहीं थी कुछ, और कुछ ऐसी बातें बाबा बोले जो बाद में याद रहे, तो ईसु दादी को साथ लेती थी। और कमरे में, कभी दीदी के कमरे में, कभी बाबा के कमरे में गुलजार दादी बैठी, बाबा आए, कोई को पता ही नहीं चलेगा बाबा आगे गए रात को ही। और सब डायरेक्शन बाबा से लेना, एक एक बात बाबा से पूछना, श्रीमत के बिना कुछ भी नहीं करना। जो कोई उंगली उठाए, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। बाबा के प्रति इतना रिगार्ड, इतना प्यार। और बाबा ने भी कहा था कि बच्ची, बाबा कहीं गए नहीं हैं, तुम जब भी कहोगी, जिस तन में कहोगी बाबा आएगा। तब तो इनको हिम्मत आई थी, इसलिए इन्होंने भी ऐसे यूज किया। एक बार पहली गाड़ी जब आई, छोटी गाड़ी एक दिया, फिएट गाड़ी किसी ने दिया, सिंधी माता थी बॉम्बे की, पन्ना की, उसने एक फिएट गाड़ी दिया, छोटी आती गाड़ी ना। तो दीदी दादी और गुलजार दादी को बिठा के ले गए घुमाने के लिए हनुमान पॉइंट उधर, और वहाँ गाड़ी खड़ी कर दिया। दादी सब ले गई थी, नारियल ये वो सब। कहा गुलजार, बाबा ने गाड़ी दी है, नहीं है, छोटी है, बाबा को बोलो आप इसका उद्घाटन करिए, तो दीदी दादी बैठेगी, नहीं बैठेगी। वो इज्जत देखो, वहाँ ही खड़े खड़े अनादरा पॉइंट पर गाड़ी खड़ी कर दिया। गुलजार दादी को गाड़ी में ही बाबा के पास भेजा, और बाबा आए। बाबा को उतारा गाड़ी से, पूरा चक्कर लगवाया गाड़ी का, और चक्कर लगवाने के बाद बाबा को कहा, बाबा एक नारियल तोड़ो। बाबा से नारियल तोड़वाया, 2 शब्द बोल दो, बस बाबा ने जो वरदान दिया। अरे बच्चे, ये गाड़ी क्या, अभी तो लाइन लगेगी, गाड़ी छम छम होगा, गाड़ी की लाइन लग गई। लेकिन वो दिन थे, ये त्याग तपस्या के दिन थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत सारी परीक्षाएं थी, एक नहीं थी। लोग समझते थे अब देखे कैसे चलती संस्था, इनका हेड चला गया, ब्रह्मा बाबा चला गया, नहीं तो इनके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन झुकना हो, मरना हो, सहन करना हो, कुछ भी हो, दादियाँ मूर्ति बन गई, कुछ नहीं किसी की बातों में आई। इसलिए कोई भी बात होती है, मैं कहता हूँ वर्तमान समय वही सीन रिपीट होने की है। हम सब बड़े गए, अभी रह गए हमारे यही सब। अभी तो यही है ना दीदियाँ, यही सब बड़ी है, यही इन्हीं को सब देखेंगे। आपको ही देख करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो किसके आगे आएंगे? वो तो अव्यक्त हो गए। चलो साक्षात्कार भले उनका हो, लेकिन साक्षात रूप में तो आप हैं। आपने अपनी ऐसी स्थिति बनाई है जो आपकी दृष्टि से, आपके पवित्र वाइब्रेशन से, आपकी शुभ भावनाओं से उनको अनुभव हो। यही देवियाँ हैं, यही शिव की शक्तियाँ हैं, इनसे ही हमें वरदान मिल रहा है। तो इतनी अपने को वरदानी मूर्त बनाने का समय है। और अचानक बाबा कहता है क्यों लगेगी, आपकी दृष्टि से, आपके वाइब्रेशन से उनको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, तब बाबा की तरफ झुकाव आएगा। मैं समझता हूँ जब तक साक्षात्कार की लीला नहीं शुरू हुई है, तब तक बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। और साक्षात्कार होगा कैसे, किससे होगा? जब गुलजार दादी थी ना, तो अचानक मैंने दादी से प्रश्न कर दिया। रोज बैठते थे उनके पास, 7 से 7:30 रेगुलर हमारा नियम था। 7 बजा 4-5 भाई आते थे, दादी के साथ योग करते थे कमरे में शक्ति भवन में। और उसके बाद 7:30 के बाद कुछ न कुछ चिट चैट करते थे, कोई प्रश्न पूछ देते थे, कोई गुणगान करते थे, कभी दादी के हाथ में मुरली देते, दादी को सुना दो मुरली पहलाने के हिसाब से। तो एक दिन मैंने पूछा, दादी बाबा कहता है बच्चों से बाबा का साक्षात्कार होगा। अब दादियाँ जिनके द्वारा साक्षात्कार होगा वो तो शरीर छोड़ के सब जा रही हैं। ज्ञान की दादी भी 100 के ऊपर हो गई है, 100 के ऊपर थी, 101 थी उस समय। तो किसके द्वारा साक्षात्कार?
बाबा किसके द्वारा, एकदम हमारी जो जिनके द्वारा होना चाहिए तो सब जा रहे हैं एडवांस। तो कहती है तेरे को बड़ी चिंता लगी है। दादी चिंता नहीं है, लेकिन चिंतन तो जरूर चलता है। चिंतन तो चलता है, क्या होगा, बड़े बाबा को जो करना होगा करेगा, हम क्यों सोचें। नहीं दादी आप भी सोचो तो, विचार तो करो किसके द्वारा होगा। मान लो आप दादियाँ सब हमारे से एडवांस में चली गई, तो हम लोगों से होगा, ये छोटी छोटी बहनों से होगा बाबा साक्षात्कार। कहती बाबा के हाथ में चाबी है ना, किसी से भी करा सकता है। और हो सकता है बाबा वतन में दादियों को इमर्ज करके उनके द्वारा भी कराए। अभी तो वही हो रहा है, बाबा ने अपने पास बुलाया, भले वो कहीं जन्म में वो कहीं भी हो, लेकिन संगम के समय कोई तो इमर्ज करता है ना। सामने दादी आई, बाबा ने बातें की, या दादी की कहीं प्रवेशता हुई, आज ये हुआ आज ये हुआ, तो वो जन्म तो जहाँ हुआ है वो तो बच्चा है, उसको तो छेड़ नहीं सकता बाबा। वो थोड़ी आत्मा निकल करके कोई आ जाएगी। उनके संस्कार जो हैं वो संगम के, उनके आधार से उनका शरीर दिखाई देता है, और बाबा उनके द्वारा अपना काम करा रहा है। तो दादी ने कहा कि हो सकता है कि बाबा संपूर्ण आत्माओं से साक्षात्कार कराए, लेकिन जो प्रैक्टिकल साकार में होंगी उनकी स्थिति से तो लोग पहचानेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति है, बनाई है, छोटी छोटी बातों में मूड खराब कर लेना, खुशी गायब हो जाना, और सबसे बड़ी चूहिया एक माया है, वो है ईर्ष्या की। इसको चांस देते हैं, इसको आगे रखते हैं, मेरे को नहीं पूछते हैं, मैं तुझसे अच्छा क्लास करा सकती हूँ, मैं तो अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, ये तो कल की आई हुई है। बस अंदर अंदर जो आग लगी ईर्ष्या की, वो खुद भी खुशी में रहते नहीं, दूसरों को भी रहने नहीं देते। इधर उधर से नोट करके उसकी छोटी छोटी कमियों को, कमजोरियों को कंप्लेन करेंगे। आप तो इतना ऊंचा चढ़ा रही, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है। ये सब माया है ना, ये तो माया है ना, और क्या है। इसलिए बहुत ध्यान देना, हमारे संगठन में, हमारे परिवार में अभी इस प्रकार की चर्चा नहीं हो। बाबा ने जो रोल दिया है मेरा सबसे अच्छा पार्ट है, अपने पार्ट से मैं संतुष्ट हूँ। कोई भी काम किया, मुझे तो नहीं आता है कि मुझे कोई पार्ट ऐसा मिला जो मैं कहूँ मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सब काम किए, सब पार्ट बजाए यज्ञ में, ऑलराउंड पार्ट बजाए। बहुत समय रोटियां भी बनाई, धोबी घाट भी किए, झाड़ू पोछा भी किया, सब बाबा ने कराया और सबको सिखा दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया। कोई चीज़ लॉकडाउन लगा ना भाई, मैं तो नहीं आ रहे, कोई अर्जन है, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, बर्तन मान सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, कोई है या नहीं है, तो सब सीखे हुए हैं, सब किया हुआ है, तो हिम्मत तो रहती है ना। आज मान लो गैस बंद हो जाए तो ये भी तो अनुभव है ना, हम लकड़ी पर खाना बनाया है, 10-11 साल तक हमने आँखों में लाल हुई आँखें, गीली गीली लकड़ियाँ जंगल से आती थी, उसी पर हम लोग भोजन बनाते थे, कोयला जलाते थे, सिगरी जलाते थे। अगर मान लो कुछ होता है तो बाबा कोई न कोई और रास्ता निकाल देगा, लेकिन अगर हमने किया हुआ है तो हिम्मत रहती है कि हो जाएगा, कर लेंगे, सीख जाए नहीं, करने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो जो चांस मिलता है सेवा का खूब अच्छी तरह से करो, लेकिन मन की स्थिति को हलचल में नहीं लाओ। ये ऐसे हैं, वैसे हैं, इनको चांस मिलता है, इनको नहीं मिलता। और आजकल की सबसे बड़ी माया है, अगर हमारी बहनों में लग गई ना तो अमृत वेला, नींद, योग सब बेकार हो जाता। वो मोबाइल है सबके हाथ, इसने बहुत सत्यानाश की है कई सेंटर्स पर। और बहनों ने जो स्ट्रिक है ना तोड़ी, वो तो 8 शाम के बजे सबके मोबाइल जमा, शाम को 8 से सुबह 8 बजे तक किसी को नहीं मोबाइल मिलेगा, क्योंकि